The value of k for which x equal to 2 is a solution of the equation 5x square minus 4x plus 2 plus k equal to 0. तो वैल्यू ऑफ k निकालनी है और x इक्वल टू इसका सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन का मतलब अगर हम x की वैल्यू उसमें डालेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो हम x की वैल्यू डालेंगे मतलब f ऑफ x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे x की जगह पे, तो 5 2 स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस k इक्वल टू 0 20 माइनस 8 प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0 12 प्लस 2 14 प्लस k इक्वल टू 0 k इक्वल टू माइनस 14। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे k की वैल्यू माइनस 14 है। The roots of the quadratic equation 4x square minus 5x plus 4 is equal to 0। तो रूट्स का रेशियो नेचर बताना है। नेचर कहाँ से पता लगेगा? तो पहले हम इसके रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो ये a4 है, b माइनस 5 है, c4 है। तो ये 5 प्लस माइनस डी की वैल्यू निकालनी है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 25 माइनस 64 तो माइनस 39। तो डी की वैल्यू नेगेटिव है, डी इज लेस देन 0। तो यहाँ पे माइनस 39 रखेंगे अपॉन 2 हो जाए 8। तो डी लेस देन 0 पे नॉन रियल रूट्स होते हैं, नॉन रियल रूट्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी की वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो इसके नॉन रियल रूट्स होंगे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10r। तो इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। एक तो रूट्स का सम जो होना चाहिए वो माइनस पी बाई ए के बराबर होना चाहिए, मतलब -3 के बराबर होना चाहिए रूट्स का सम। और जो प्रोडक्ट है रूट्स का वो -10 के बराबर होना चाहिए, वो सी बाई ए के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, 2 माइनस 5 माइनस 3 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू -10। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन बी चेक करेंगे, -2 प्लस 5 प्लस 3। तो यहाँ पे सम +3 आ रहा है, तो ऑप्शन बी रॉन्ग है। यहाँ पे चेक करेंगे तो जो उसका सम है -7 आएगा, तो ऑप्शन डी भी गलत है। यहाँ पे 7 आएगा और जो रूट्स का सम है ये भी गलत है। बाकी हम इसको निकाल सकते हैं, इसके रूट्स हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे रूट्स निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ पे a1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -10 है। तो x की वैल्यू जो होगी -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस ऑफ b -3 प्लस माइनस 9 प्लस 40 अपॉन 2 इंटू 1 2। तो ये हो जाएगा -3 प्लस -7 अपॉन 2। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक -5 और 2, -5 एंड 2। तो करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, -5 एंड 2। If the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has two real roots and equal roots, then value of c क्या होगी? तो दो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है जब रियल रूट्स होते हैं और इक्वल रूट्स होते हैं। फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से c की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो c की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 4a, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। If the quadratic equation x square minus 8x plus k has real roots,
तो रियल रूट्स में दो केस होते हैं, एक इक्वल रूट्स का केस होता है, एक होता है डिस्टिंक्ट रूट्स का केस। तो इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये इक्वल रूट्स के केस में है। इसमें 64 माइनस 4k, तो k की वैल्यू 16 के बराबर होगी, यहाँ पे k की वैल्यू 16। और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तो 64 इज ग्रेटर देन 4k, तो k की वैल्यू इज लेस देन 16, k इज लेस देन 16। तो दोनों कंडीशन को मर्ज कर देंगे, तो ये आ जाएगा k इज लेस देन इक्वल टू 16। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, k इज लेस देन इक्वल टू 16। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक इक्वल रूट्स की और एक डिस्टिंक्ट रूट्स की।